नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज हम जानेंगे 12th क्लास इंग्लिश चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या था? लास्ट लेसन। देखिए पाठ वैसे कौन सा पहला पाठ है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स अंतिम, लेसन मीन्स पाठ। इसके लेखक हैं एल्फोंस डेविड। अब देखिए इसमें क्या दर्शाया गया है पाठ में, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें एक टीचर होते हैं। टीचर का नाम है एम हेमेल, और एक छात्र होता है, उसका नाम है फ्रांज। और फ्रांज जो होता है काफ़ी एक तरह से ना तैयारी करने वाला, क्लास में एक अजीब तरह का वो छात्र होता है। तो होता क्या है कि जर्मनी और फ्रांस का वॉर होता है। वॉर यानी कि युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्रांस जो होता है वो हार जाता है और जर्मनी जीत जाता है। अब जर्मनी जीत जाता है तो फ्रांस के 2 ज़िले होते हैं। एक का नाम होता है अल्साज और दूसरे का नाम होता है लॉरेन। अब जर्मनी क्या कहता है कि फ्रांस भाषा बंद की जाएगी, क्योंकि जर्मनी ने युद्ध जीत लिया, अटैक किया फ्रांस पर और फ्रांस हार गया। तो फ्रांस के जो अल्सास और लॉरेंस जिला थे, उनमें उसने बोल दिया फ्रांस भाषा बंद हो जाएगी, बंद की जाएगी, और अब हमारी जो जर्मनी भाषा है वही स्कूलों में बोली जाएगी। चलिए पहला पैराग्राफ जानते हैं। आई मीन्स मैं started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। मैं मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला और डांट से बहुत डर रहा था। तो स्पेशली because M. Hamel had said that he would questions us on participles। देखिए फ्रांस नाम का लड़का होता है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहते हैं कि स्कूल में शैतानी करने वाला, इस तरह का लड़का होता है। तो वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ आई स्कॉल्डिंग। मैं उस सब सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। क्यों? क्योंकि डांट से बहुत डर रहा था। स्पेशली खासकर, स्पेशली बिकॉज इसलिए, एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स। किस लिए डर रहा था? कि जो एम हेमेल टीचर थे, वह उसके को जो क्वेश्चन थे उन पर सवाल पूछने वाले थे, इस वजह से वह डर रहा था। इतनी बात क्लियर हो गई। एम हेमेल टीचर थे, जो फ्रेंड्स था उससे क्वेश्चन के आंसर पूछने वाले थे, इस वजह से वह डर रहा था। इसका मतलब है क्योंकि वह फ्रेंड्स जो था घर से तैयारी कर नहीं गया था। एंड आई डिड नॉट नो दैट फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। इतनी बात क्लियर हो गई कि जिस मामले में एम हेलेम टीचर फ्रेंच से जो बात पूछने वाले थे, उस मामले में उसके लिए आई डिड नॉट नो मीन्स नहीं जानता था, द फर्स्ट पहला वर्ड में शब्द अबाउट देम, और मैं उनके क्वेश्चन का पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट्स फॉर रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक पल के लिए मैंने सोचा, आई मीन्स मैंने, थॉट में सोचना, एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और बाहर दिन बिताऊं। स्पेंडिंग द
डे आउट ऑफ डोर्स। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और बाहर दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म। वार्म मीन्स होता है बहुत गर्म। इट मीन्स वह, वाज मीन्स था, सो वार्म और गम वह गर्म था, सो ब्राइट और चमकीला था। यानी कि जो मौसम के बारे में बात हो रही है उस दिन के बारे में, कि वह जो दिन था गर्म था और चमकीला था। द बर्ड्स चिड़ियाँ वर चैपिंग चहचहा रही थीं। एट द एड्स ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे। जैसे पक्षी होते हैं तो पक्षी पेड़ पर बैठकर चहचहा रहे होते हैं, उसी तरह से बताया गया है कि एट द एड्स ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड यानी कि खुले हुए जगह, बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रिसियन सोल्डिंग वर ड्रिलिंग। और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रिसिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। युद्ध छिड़ गया था फ्रांस का और जर्मनी का। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरेड ऑफ टू स्कूल। यह सब यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं अधिक आकर्षक था। बट लेकिन मुझ में विरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से निकल पड़ा। कहाँ के लिए? चल दिया स्कूल के लिए। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हर्ड ऑफ टू स्कूल। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि लेकिन मुझ में विरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से स्कूल के लिए चल पड़ा। कौन कहता है? फ्रेंड्स। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो वेन आई पासेड, वेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, पासेड मीन्स गुजरा, टू द टाउन हॉल। कहाँ से? टाउन हॉल। देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वेन मीन्स जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज, बैड मीन्स एक तरह से खराब न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल मीन्स खराब। तो वो क्या कहता है कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। कहाँ से? इस बुलेटिन बोर्ड से। तो द ड्राफ्ट में से एक तरह से जबरदस्ती किसी को डाल देना। किसके लिए? वो ड्राफ्ट के लिए हम बोलते हैं। तो द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट्स ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब देखिए क्या कहते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस का वॉर चल रहा था। तो वो कहता है कि जो हमारी सारी बुरी खबरें थी 2 वर्षों से वहीं से आ रही थी। तो द ड्राफ्ट हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट कमांडिंग ऑफिसर के आदेश से और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा। उसने क्या? एंड आई थॉट माई सेल्फ, यानी कि मैंने मन ही मन में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। तो मैंने मन ही मन में सोचा
वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ते हैं। ड्राफ्ट मिस होता है यानी कि एक तरह से ज़बरदस्ती किसी, जैसे मान लो कोई सेना है, सेना में किसी की इच्छा नहीं है जाने की, तो उसको ज़बरदस्ती उसमें ले जाना क्या कहलाता है, ड्राफ्ट में डाल देना। तो ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर होता है जैसे एक सेना नायक, उसके जो प्रमुख होते हैं उनकी बातों को फॉलो करना, उसी हम क्या बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। तो एंड आई थॉट्स, मैंने सोचा अपने मन ही मन में, कौन सोचता है, फ्रेंड्स नाम का लड़का। विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, आगे हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। देन यानी कि फिर भी, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर भी जब मैं जितनी तेजी से जा सकता था, द ब्लैक मेस्ट वेच वास्टर, द ब्लैक मेट्स वाचर्स हु was there with his apprentice, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, एक तरह से प्रशिक्षु बोलते हैं हम, एक जैसे गुरु और गुरु के चेला को बोल सकते हैं प्रशिक्षु। तो रेडिंग द बुलेटिन कॉलेड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट वब, अब देखिए क्या कहते हैं कि फिर भी, फिर जब मैं, देन एज आई हर्ड वाई फास्ट आई कुड गो, फिर जब मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से चला। तो लोहार, वाट में इसका मतलब होता है लोहार, वाचर जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, अपने प्रशिक्षु के साथ, अपने चेला के साथ, बुलेटिन का मतलब होता है ताज़ा, रीडिंग मीन्स न्यूज़, ताज़ा न्यूज़ पढ़ रहा था। कैरिड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, या उसने मुझे आफ्टर मी, उसने मुझे बोला। डोंट गो सो फास्ट वब, वब मीन्स बेटे, एक तरह से बच्चा, इतनी तेजी से मत जाओ, किसने कहा, उस व्यक्ति ने जो न्यूज़ पढ़ रहा था। और किससे कह रहा था, फ्रेंच से, क्योंकि फ्रेंच बहुत तेज़ी से जा रहा था, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। तो यू ऑल गेट टू योर स्कूल इन पेटेंटली ऑफ टाइम, यानी कि एक अच्छे समय पर तुम पहुँच जाओगे, तुम पहुँच जाओगे अपने स्कूल में पर्याप्त समय तक। कौन कहता है, वह व्यक्ति। तो आई थॉट्स, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फन मीन्स मजाक, आई थॉट्स ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा तुम मेरा शायद मजाक उड़ा रहे हो, कि मैंने सोचा कि शायद वह मेरा मजाक बना रहे हैं या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ वर्थ, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं हाँफते हुए एम हेलम के बगीचे में पहुंच गया। लिटिल का मतलब होता है छोटा, तो छोटे बगीचे में पहुंच गया। कौन कहता है, फ्रेंड्स। चलिए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। तो देन एज आई हरेड वाई एज फास्ट आई कुड गो, फिर जब मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से जा रहा था, चल रहा था। तो लोहार वाचन जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहे थे, पढ़ रहा था, उसने मुझे बुलाया, इतनी तेजी से मत जाओ, बब बब मिस बेटा या फिर बच्चा। यू गेट टू यू स्कूल इन पेटेंटी टाइम, यानी कि आप पर्याप्त समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड यानी कि और रीच्ड मीन्स पहुंचना, एम हेमल्स के लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाँफते हुए एम हेमल्स के छोटे बगीचे में पहुंच गया। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, पढ़ लेते हैं। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट विजटल, तो बहुत हलचल होती
थी विच कुड बी हर्ट आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सड़क पर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे हमारी जो मेज होती है, मेजों का खुलना बंद होना, उसकी बात हो रही है कि वो जो आवाज़ होती थी वह बाहर भी सुनी जा सकती थी। कहाँ की? क्लास की। तो लेसन यानी कि पाठ, रिपीटेड इन यूनिजन वेरी लाउड विथ और हैंड्स ओवर और ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान, टू अंडरस्टैंड बेटर। अब देखिए क्या बात हो रही है कि पाठ को एक साथ दोहराया जाना बहुत जोर से, वेरी लाउड, बहुत जोर से, बेहतर ढंग से, बहुत जोर से बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे कानों, ईयर्स मीन्स क्या होते हैं? कान, हमारे कानों पर हाथ रखकर, और एंड मीन्स और, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल मीन्स मेज, टेबल। अब देखिए क्या बात होती है, एंड यानी कि और टीचर की महानता शासक मेज पर रैप कर रही है। रैप का मतलब होता है एक तरह से जो टीचर्स होते हैं, टीचर डांटते हैं और इस तरह से थपथपाते हैं टेबल के लिए, तो उसकी बात हो रही है कि टेबल को थपथपाना। बट नाउ इट वाज ऑल ऑफ स्टिल, लेकिन अब यह सब इतना शांत था। आई मीन्स मैंने, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट वेकेंसी, मैंने देखा था कि बिना देखे अपनी मेज पर पहुंचने के लिए हंगामा होने लगा था। वट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वेस्ट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन निसंदेह उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। रविवार की सुबह का मतलब यानी कि छुट्टी होती है रविवार के दिन, तो उसकी बात हो रही है कि रविवार की सुबह जैसा शांत होना था। थॉट्स द विंडो, विंडो में खिड़की, आई साव माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, अपने स्थानों पर, एंड द एम हैमिल्स वॉकिंग अप द डाउन विद हिज टेरिएबल आयरन रूल, आयरन का मतलब होता है लोहा, रूल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक तरह से उसमें थे और टीचर्स थे गुस्सा में थे, रूलर, एंड हिज आर्म्स मतलब होती है भुजा। तो लेकिन निसंदेह उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह था, शांत होना था। खिड़की के माध्यमों, थॉट्स द विंडो, विंडो में खिड़की, तो खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही कुछ जगह पर थे। कौन कहता है? फ्रेंड्स कहता है अपने क्लासमेट के बारे में, अपने क्लास के साथियों के बारे में, कि जब मैं वहाँ पहुँचा था तो जो मेरे क्लास वाले जो बच्चे थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन द देयर प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, एंड एम हैमिल्स वॉकिंग, वॉकिंग्स का मतलब चल रहे थे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, विद हिज टेरिबल, ट्रेवल कर रहे थे, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, रूलर अंडर हिज आर्म, आर्म मीन्स भुजा, जैसे बगल में उसके लिए, छड़ के लिए दबाए हुए, और गुस्से में चल रहे थे, गुस्से में कह सकते हैं, एक आयरन के लिए लगाया गया है। तो खिड़की के माध्यमों से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपनी जगह पर थे, और एम हैमिल अपनी बाँ के नीचे भयानक लोहे के शासक के साथ ऊपर और नीचे चल रहे थे, एक तरह से गुस्सा में। तो आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सब, तो आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए।
तो यू कैन इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फिंगटेंट्स आई वाज फिंगटेंट्स आई वाज। अब देखिए, मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना शर्मा गया था और कितना भयभीत हो गया था। यानी कि बात हो रही है, पूरी क्लास चल रही थी, टीचर वहाँ अंदर थे, फ्रेंड्स बाहर था, लेट गया था, और वह अपनी बात दर्शा रहा है कि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा और कितना भयभीत सीन हुआ होगा मेरे साथ। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वट नथिंग हैपेंड, एम हेमल्स saw me and said very kindly। परंतु कुछ नहीं हुआ। यानी कि वह अपने मन में सोच रहा है, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly go to you place क्विकली, यानी कि तुरंत। लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाम का लड़का था। अब हमें लिए पता चलेगा उसका नाम क्या था, फ्रेंड्स। परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, दयालुता से कहा, जल्दी अपने स्थान पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स। लिटिल का मतलब होता है छोटा, फ्रेंड्स का मतलब, फ्रेंड्स का नाम, उसका नाम था फ्रेंड्स। तो टीचर ने कहा कि आप बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब क्या कहते हैं, हम तुम्हारे बिना शुरुआत कर रहे थे किसकी, क्लास की। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वट नथिंग हैपेंड, वट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल saw me and saw very kindly। एम हेमल ने मुझे देखा। गो टू योर प्लेस, आप बैठ जाइए। क्विकली, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम शुरुआत कर रहे थे आपके बिना, यानी कि तुम्हारे बिना शुरुआत कर रहे थे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई जम्पेड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच पर कूद कर बैठ गया और अपनी मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फैट डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब वो क्या कहता है कि मैं बेंच पर कूद कर बैठ गया और अपनी मेज पर बैठ गया, तब तक नहीं जब तक डर पर थोड़ा काबू पा चुका था। क्या कहता है कि मैं जब तक अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था। लिटिल, मैंने देखा कि हमारे शिक्षक, आई डिड सी, यानी कि मैंने देखा कि हमारे टीचर, हमारे शिक्षक ने अपना सुंदर कोट पहन रखा था। ब्यूटीफुल, सुंदर, ग्रीन मीन्स हरा कोट। तो उन्होंने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। मैं बेंच पर कूद कर बैठ गया और अपनी मेज पर कूद कर बैठ गया, तब तक नहीं जब तक मैं अपने पर थोड़ा काबू कर चुका था, किसका, डर का। लिटिल, यानी कि मैंने देखा कि हमारे टीचर, हमारे शिक्षक अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे, यानी कि उन्होंने अपना कोट पहन रखा था। हिज मीन्स अपना कोट। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्लैट शर्ट, फ्लैट का मतलब होता है झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक स्टिल कैप, और काले कलर की टोपी किसने पहन रखी थी, टीचर ने। देखो टीचर के लिए दर्शाया गया है यहाँ पर। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई हुई। जो टीचर की जो टोपी थी वो कैसी थी, कढ़ाई की, जैसे रेशम के धागा से जो कढ़ाई होती है उसकी टोपी थी किसकी, टीचर की। तो दैट ही नेवर वर एक्सेप्टेड एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस द
प्राइज डे। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जिससे उन्होंने कैसी झालरदार शर्ट पहन रखी थी और छोटी काली रेशम की टोपी पूरी तरह से कड़ी हुई, पूरी तरह से कड़ी हुई, जिसे उन्होंने निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब होता है एक तरह से एक महत्वपूर्ण निरीक्षण और पुरस्कारों के दिनों के अलावा कभी नहीं पहना था। प्राइज डे, जो टोपी उन्होंने पहनी थी, जो कपड़े पहने थे, उनके बारे में बात हो रही है कि इन्होंने कभी समारोह और मतलब महत्वपूर्ण कार्यों में परीक्षण के लिए ही पहनी थी, बाकी उन्होंने कभी भी उन कपड़ों के लिए नहीं पहना था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn। देखिए इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था। इसके अलावा पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? बहुत गंभीर लग रहा था। वट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी। लेकिन जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ वह यह देखकर था, क्या था कि ऑन द बैक बेचेट्स दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, वर ऑलवेज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो वो क्या कहता है कि मुझे यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रही थी, द विलेज, विलेज मीन्स गांव, द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक अवर सेल्व्स। तो वो क्या कहता है कि गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा हाउजर अपनी 3 कोनों वाली, क्विकली लाइक अवर्स, तो गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, विद हिज 3 कॉर्नर हैट। 3 का मतलब 3, कॉर्नर मीन्स कोने वाली, हैट मीन्स टोपी, तो हिज मीन्स अपनी। तो बूढ़ा हाउजर अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड यानी कि और सेवरल अदर्स वेस्टेड्स, और इसके अलावा कई अन्य लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लग रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉथ एंड ओल्ड प्राइमर, और हाउजर एक पुराना प्राइमर लाया था। प्राइमर का मतलब होता है एक तरह से, देखिए यहाँ पर ये जो पत्र है उसके बारे में बात हो रही है। तो थम्बेड एट द एड्ज एंड हिज हेल्प हेल्ड इन ओपन ऑन हिज नी मीन्स घुटने, विद हिज ग्रेट स्पेशल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। अब देखिए क्या बात हो रही है कि और हाउजर एक पुराना प्राइमर लाया जिसके किनारों पर अंगूठा लगा हुआ था। थंबेड का मतलब होता है अंगूठा लगा हुआ था। और उसने अपने बड़े चश्मे के साथ घुटनों पर खुला रुक जाओ, घुटने पर खुला रखा था। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं बाद के लिए।